जय श्री राम। सभी सनातन भाई बहनों को जय श्री राम। सभी मातृशक्ति को कोटि कोटि नमन। कल महिला दिवस और कल जो है ऐतिहासिक पल और क्षण, और दिल्ली में जंतर मंतर और लाल किला रामलीला मैदान में भी बहुत लोग पहुँचे थे, मगर सब प्रोग्राम कैंसिल हो गया। आप लोगों को पता ही था सब कुछ कि पहले से ही एसडीएम ने ऑर्डर नहीं दिए थे। तो जो भी हो, लेकिन हमारी एकता में कोई कमी नहीं, यूनिटी में कोई कमी नहीं। जितने लोगों को आना था दिल्ली में उतने लोग आए, और कल जगह जगह बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे थे। और हमारे मोदी जी का भी ओपनिंग थे मेट्रो के, तो निरंकारी। तो मैंने सबों को बोले वहाँ ही पहुँचना चाहिए सबको, हमें तो मोदी जी से ही बातें रखनी है। तो बहुत लोग वहाँ पर भी गए, और आगे का बहुत लोगों को हाउस अरेस्ट भी किया गया। और सरकार क्यों चाहेगी कि उनके खिलाफ आंदोलन हो। वैसे तो देखा जाए तो जो हमारे मकसद था यूनिटी, एकता, क्योंकि हम लोग अभी जब तक हर जातियों में टूटे बिखरे अपनी अपनी बातें रखेंगे तो कभी कुछ नहीं हो सकता है। सबसे कमज़ोरी जो हम लोगों के हिंदुओं में है वो एकता की कमी है, जो आज दिख रहा है। क्योंकि जब तक आप संगठित नहीं होंगे, छोटे छोटे संगठन एक नहीं होंगे, छोटी छोटी पार्टियां एक होकर के हम सब हिंदू हैं, सनातनी हैं, ये बोलना ना सीखेंगे, और हमारी जो यूनिटी नहीं होने के वजह से जो देश में आंतरिक असुरक्षा, जो हम लोग असुरक्षित है अपनी फैमिली से, अपने जातिगत धर्म, ये सब के वजह से जो है अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म को मानने वाले, तो सब में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपनी संगठन एक हो करके दिखाते हैं अपनी ताकत, तो दूसरे धर्म वाले भी थोड़ा हम लोगों से डरते हैं। उन लोगों में यही यूनिटी था जिसके कारण हमारे हिंदू सनातनी डरते थे, और आज वैसा ही होना पड़ेगा कि हम लोगों को इतने संगठित होकर के एक होकर के रहना है ताकि वो हम लोगों से डरे। जहाँ पर 100 मुस्लिम होते हैं वहाँ एक हिंदू रह नहीं सकता है, एक डर के वजह से वो वहाँ से पलायन करते हैं। आज समय आ गया कि जहाँ 100 हिंदू है वहाँ एक मुस्लिम ना रह सके, हिंदुओं के डर से। ये होना बहुत ज़रूरी है। जब तक डर पैदा नहीं होगा, डर यूनिटी और संगठन से। हमारे जितने गौरक्षक दल है, हिंदू संगठन है, सबको मैं जय श्री राम नमन करती हूँ। उन लोगों ने बहुत मेहनत किया। सोशल मीडिया पर हम लोगों ने भी जो है जोड़ने का काम, रात दिन लगे रहती हूँ। सभी संगठन को एक होने की ही बातें करती हूँ, तभी आपकी बात सरकार तक पहुँचेगी और सरकार पे दबाव पड़ेगा, तभी कुछ होगा। और देखें, आप किसान आंदोलन 4 महीने तक चला, और उनका फंडिंग कहाँ से आता था, कौन पार्टी करती थी। सवाल तो ये है कि आज भी आपको यदि यूजीसी हटाना है तो आपको भी किसान मोर्चा के तरह, किसान आंदोलन के तरह निरंकारी मैदान में, ग्राउंड में जा कर के आप 4 महीने तक करने का, यदि सभी हिंदू संगठन हिम्मत रखते हैं, तभी ये यूजीसी या काला कानून हट सकता है। और हमारी सरकार चाहती है कि किस में कितना दम है वो आज फील्ड में आ जाए। नहीं तो देखो, यदि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी कुछ किया है वो बहुत ही सोच समझ के किया है। आज हमारे ब्राह्मणों में भी एक नहीं होते थे, सभी आपस में एक दूसरे का टांग घिंचते थे। आज समझ में आ गया कि हम बटेंगे तो कटेंगे। उसी तरह प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस समय सभी हिंदू संगठन एक होकर के रहे और सुरक्षित रहे। और तभी आप सुरक्षित हैं जब आप एक हैं, तभी सेफ हो, तभी एक हो, नेक हो, सेफ हो। तो हमारी सरकार की जो सोच है, जब तक हिंदू संगठनों में वो सोच नहीं आएगा कि हम मिलजुल करके रहने की आदत जो है, अब पहले तो परिवार टूट गया, समाज में बहुत ज़्यादा आपस में
द्वेष, ईर्ष्या, घृणा। हम आध्यात्मिक आदमी हैं तो पहले तो ये 5 विकारों से ही लड़ना सीखते हैं, और 5 विकारों से जब हम दूर होते हैं तभी हम आध्यात्मिक की ओर होते हैं। अपने से अधिक अपने देश राष्ट्र कैसे सुरक्षित है, क्योंकि देश सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। और हम सब मिल कर के ही हिंदू राष्ट्र तभी बनाएंगे जब हम लोग सभी एक हो जाएंगे, सभी संगठन एक होकर के आवाज़ उठाएं। सबकी समस्या एक होनी चाहिए कि हमारी यदि कोई समस्या है तो संगठन मिल कर के ही आवाज़ उठाएगी, तभी समाधान होगा। जय श्री राम। सभी संगठन एक मिल कर के रहें, यही सबसे बड़ी बात है। और कल जो भी हुआ ये दिखा कि हम सब संगठन अब तैयार हैं। आने वाले जो गृह युद्ध होगा उसके लिए हम सब तैयार हैं, और उसकी तैयारी कैसे चल रही है मैं अभी बताती हूँ।